सभी को नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं सुनील मानसिंह का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापर नागपुर, यहाँ पर पिछले लगभग 22.5 साल से भारतीय देशी गोवंश जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर, ओंगोल, कांकरेज, गौड़व, लाल सिंधी, देवनी, डांगी, खिलार, ऐसी लगभग 50 नस्लें जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी, इस पर अलग अलग क्षेत्र में शोध कार्य, अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। जिसमें भारतीय देशी गोवंश का क्या महत्व है, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन या भैंस, इनके दूध में, गोमूत्र में क्या अंतर है। इनके साथ साथ हमारी गो आधारित खेती, जिसको भारत सरकार ने मान लिया है कि रासायनिक खेती जानलेवा साबित हो रही है, तो गोबर, गोमूत्र, बैल आधारित खेती और पंचगव्य के उत्पादन, जिसमें गोमूत्र, अर्क, आसव, घनवटी, जो आयुर्वेद की चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट, इनके माध्यम से जो दैनिक जीवन के दैनिक उपयोग से लेकर जीवन रक्षक औषधियाँ तक जो बन रही हैं, इस पर विस्तार से शोध कार्य इस केंद्र से देश भर की 50 से ज़्यादा बड़ी बड़ी संस्थाएं, वैज्ञानिक भारत सरकार के, जैसे डॉक्टर रघुनाथ जी माशेलकर, डॉक्टर तपन चक्रवर्ती, डॉक्टर रामस्वरूप चौहान, देवेंद्र सदाना, डॉक्टर दक्षिणकर, डॉक्टर संजय वाते, डॉक्टर ईटनकर, ऐसी बहुत बड़ी टीम, वैद्यों से लेकर हितेश जानी, वैद्य नंदिनी भोजराज, जय कृष्णा। तो ये शोध कार्य समाज के लिए बड़े उपयोगी हैं। और ये आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा या पंचगव्य आयुर्वेद उत्पादनों का हमारे जीवन में महत्व, क्योंकि पश्चिम से बहुत सारी चीज़ें आ गई सामान्यतः। जैसे सुबह लोग उठते हैं तो टूथपेस्ट आ गया, अंग्रेजी तरह की कोई भी रसायन से बनी हुई, जिसको हम सिंथेटिक केमिकल्स बोल सकते हैं, उनकी साबुन आ गई, शैम्पू आ गए। और ये वास्तव में एक प्रकार का दिखावा या थोड़ा आडंबर बोल सकते हैं। इनमें बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत से द्रव्य हैं। तो हमारी प्रकृति से जो चीज़ें, जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो दैनिक जीवन की बात करेंगे तो सुबह जैसे लोग आजकल तो बच्चों को हम जब पूछते हैं तो सुबह वो आँख भी नहीं धोते। तो शुरुआत तो यहाँ से हो सकती है कि आज सामान्य पानी से आँख धोना है, और जहाँ जिनको समस्या है, जो थोड़े बुजुर्ग हैं या जो मध्यम आयु के हैं और आजकल लोगों की रोशनी या चश्मा लग गया है, तो उसी पानी में थोड़ा गोमूत्र, अर्क की बूंदे या गोमूत्र डालकर भी धो सकते हैं, क्योंकि आँख के लिए भी गोमूत्र बहुत उपयोगी है। तो दिन की शुरुआत भी वहाँ से हो सकती है। और तत्काल फिर शुरुआत में जो मंजन की बात है, तो पेस्ट में सब जानते हैं कि SLS होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कैंसर कारक है। जबकि मंजन गोबर के कंडे आधे जलाकर, कोयला, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा अजवाइन, सतुर, थोड़ा कपूर, ये पायरिया से लेकर सारे दांतों के रोग नष्ट करता है। जहाँ से हम बात कर रहे हैं भाग्यनगर, जिसको हैदराबाद बोलते हैं, यहाँ की डॉक्टर जे क्रांति जो पीरियोडोंटिस्ट रही है, इन्होंने एक बार 600 मंजन नागपुर से मंगाए। तो मैंने पूछा कि आप एलोपैथी की, अंग्रेजी चिकित्सा की, दांत की डॉक्टर है? बोले हम लोग इस मंजन के चमत्कारिक प्रभाव से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि रूट कैनाल, एंटीबायोटिक, बोले एक बार कोई दांत में कीड़ा या कोई समस्या हुई तो 4-4 एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, एक मंजन से सारा ठीक हो गया। तो ऐसे देश भर में अब हज़ारों डॉक्टर्स, वैद्य और लाखों लोग वो दंत मंजन का उपयोग कर रहे हैं। इसको गोमय भस्म दंत मंजन बोलते हैं। हज़ारों गौशालाएं बनाने लग गई हैं, हज़ारों गांव में भी बन रहा है। तो गांव के भी लोगों का दांत का रोग या दांत की समस्या नष्ट हो रही है। इसी के साथ साथ गोबर, मुल्तानी मिट्टी, गेरू से साबुन बनाया। लोग जो भी रसायन के साबुन उपयोग कर रहे थे, हमारी त्वचा में बहुत सारे, जिसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, वो बंद हो रहे हैं। तो इसका हमारा श्वासोच्छ्वास बोलिए, पर्सपिरेशन बोलिए, यानी वो बंद हो गया एक प्रकार से। तो त्वचा में गोबर, मुल्तानी मिट्टी, गेरू हम परंपरा से उपयोग कर रहे थे, इसका साबुन जब बनाया तो श्वेत रंध्र या स्वेट ग्लैंड्स खुलने लगी और अच्छा श्वासोच्छ्वास, और त्वचा की जो ड्राइनेस बोलिए या सोरियोसिस एक्जिमा बोलिए या कोई भी जो कील मुहासे, जिसको पिंपल्स वगैरह बोलते हैं, तो ये सारे त्वचा के रोग, सन एलर्जी होगी, वो सब खत्म होने लगे। और मज़े की बात है कि फ्रांस की मोनालिसा फिल्म प्रोडक्शन ने इसके ऊपर 2008 में फिल्म बनाई, उसका नाम ही दे दिया बैक्टीरिया एंड होली डंग। तो ये साबुन की बात हुई, जिसको टिकिया, इसमें उपटन भी बना रहे। इसके साथ साथ जब व्यक्ति स्नान करके आया तो फिर भगवान की साधना करता है, गोबर की धूप बनाए तो वायुमंडल शुद्ध होता है। हमारे डॉक्टर नोटियाल जी ने बहुत अच्छा शोध किया कि जब हम यज्ञ के कोई छोटा सा हवन कर रहे हैं, जैसे अग्निहोत्र या बाकी कुछ कर रहे हैं, तो मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेज एयरबोर्न बैक्टीरिया। तो धूप से भी पाया गया। जब हमारे यामिनी त्रिपाठी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 20 साल पहले शोध किया कि धूप बत्ती से वायुमंडल का शोधन और जो विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, वो नष्ट हो रहे हैं। और वो धूप बत्ती बहुत पोषक है।
बड़े अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर्स या बाकी वैद्य भी धूपम, क्योंकि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है तो लोगों के इलाज के लिए जिनको धुएं से एलर्जी है, धुएं से समस्या हो रही थी, वो धुआं उनको बड़ा पोषक होने लगा, अच्छा लगा। इसके बाद बात आती है कि जब पोषण की बात है तो अब पूरे दुनिया में ध्यान में आ गया कि देशी गाय का दूध, क्योंकि बालकों से लेके वृद्ध तक, जर्सी का, भैंस का, ये इसमें सोल्यूबल फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हैं, पाचक नहीं है। हमारे देशी गाय जिसमें ये सारी नस्ल में पता है, जिसको बॉस इंडिका से जिबू कैटल बोलते हैं, तो इनका दूध A2 नाम के प्रोटीन है जिसमें ऑटिज़म, हृदय रोग, कैंसर सबको रोकने के विशेष तत्व हैं। जबकि A1 जो विदेशी गोवंश से या भैंस से आ रहा है, जर्सी वगैरह से, तो इनका दूध खतरनाक है। और न्यूजीलैंड में, डेनमार्क, कई देशों में 9-9 साल के बच्चों को ऑटिज़म, हृदय रोग, कैंसर होने लगे। तो हमारे देशी गाय का दूध स्मरण शक्ति बढ़ाने से लेकर शरीर का शोधन, शरीर को ठीक रखता है, मिर्गी से लेके अपस्मार, बहुत सारे तरह तरह के रोगों को नष्ट करता है। इसी के बाद जब हम दूध के साथ बात करेंगे तो देशी गाय के घी के सहज रूप से, तो घी बहुत बड़ा, उसको दीपन और पाचन बोलते हैं, कि हमारा भोजन की स्थिति, भोजन को पचाने की और विषैले दुष्प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता उस घी में है। तो देशी गाय का घी हमारे स्मरण शक्ति बढ़ाने से लेकर आजकल जो बड़ी उम्र में बहुत लोगों को सीनाइल डिमेंशिया, या जैसे बोलते हैं कि उम्र के साथ न्यूरॉन्स का काम करना कम हुआ, या मस्तिष्क थोड़ा छोटा होना, या स्मरण शक्ति बाधित होना, तो ये सारे दुष्प्रभाव को रोक रहा है। और इसी तरह से छाछ है, जिसको अंग्रेजी में बटर मिल्क सामान्यतः बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छाछ, तक्र, मट्ठा, लस्सी, ये अलग अलग इनके बड़े गुणधर्म हैं। तो देशी गाय के दूध की जो छाछ, जो दही को मिला के बना रहे हैं, इसको देखा गया हमारे यहाँ जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, सूक्ष्म जीवशास्त्री, कि छाछ फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया को नष्ट कर रही है। जो दिन में रोज़ जो ताज़ा देशी गाय के छाछ ले रहे हैं, उसको तो अमृत की तुलना दी है। तो सारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, शरीर में कोई वसा, जिसको बोलेंगे फैट्स, या इसकी वृद्धि नहीं होती, और व्यक्ति बहुत, जिसको बोलते हैं कि पूरे दिन भर चुस्त दुरुस्त, बड़ा चपल बना रहता है। और ये सब करते समय आजकल, क्योंकि बहुत भागदौड़ का जीवन है, लोग बहुत तरह का रासायनिक खान पान ये सब बाकी कर रहे हैं, तो सामान्य स्थिति में हम बताते हैं कि गोमूत्र अर्क लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत जगह पर शहरी जीवन बढ़ गया है। तो गोमूत्र में देखा गया है कि वो कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्निदीपक, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक, किंचित मधुर सारक। तो गोमूत्र बड़े ज़बरदस्त सारे शरीर का शोधन करके बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो सामान्य स्थितियों में भी व्यक्ति 1 से 2 चम्मच कम से कम एक बार दिन में, और रोग है तो दिन में 2 बार, और अम्ल पित्त यानी एसिडिटी है तो भोजन के बाद लगाए, नहीं तो खाली पेट लेगा, तो वो सारा शरीर उसकी एक तरह से पूरा स्वस्थ रहेगा। और जो कभी कभी कोई, जैसे आजकल अलग अलग जीवनचर्या के रोग, लाइफस्टाइल डिसीज़ है, ऑटोइम्यून डिसीज़, या किसी को MDR, मल्टीपल रेजिस्टेंस, या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ों से दूर रहेगा। यानी वो, उसको कोई औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये पूरा ठीक रहेगा। और जब कोई विशेष परिस्थितियाँ, जिनको कर्क रोग, या किसी को मधुमेह चल रहा है, ना डायबिटीज़ चल रहा है, किसी को कभी क्षय रोग हुआ है, तो उन्होंने ये आजीवन लेना है। तो ये एक सामान्यता। फिर गोमूत्र आसव है कफ, खांसी, दमा के लिए, और ऐसे मालिश तेल है, हरडे चूर्ण है। तो ये सामान्य घरों में रहने चाहिए पंचगव्य के उत्पाद। अच्छी गौशालाएं बहुत अच्छे स्तर पे, अच्छी गुणवत्ता के साथ, अच्छे वैद्यों की टीम के साथ बना रही है। तो सब हमारे श्रोतागणों से आग्रह रहेगा कि पंचगव्य के इन अच्छे उत्पादनों को सेवन करें, इसको ज़्यादा बढ़ाएं, और अच्छे वैद्य इसमें कार्यरत हों, तो एक अच्छा नेटवर्क गौशाला से लेकर वैद्यों का, और अच्छे उत्पादन, तो समाज के स्वास्थ्य की पूरी गारंटी इसमें है। और इसके साथ साथ फिर गोबर के शिल्प, मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं कहीं पर हम अभी मोबाइल के चिप को, जिसमें मोबाइल के पीछे लगती है, वो एंटी रेडिएशन चिप बोलते हैं, उसको भी मान्यता मिली है, उसका भारतीय पेटेंट हुआ है। तो एक प्रकार से हम बहुत अच्छे प्रमाण में वो जो उसके किरणें आ रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोलो, मोबाइल या बाकी चीज़ों से, तो उससे भी बच सकते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। तो इसमें सबने सहभाग होना चाहिए, और इसका ज़्यादा प्रयोग करके ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ये आप सबसे प्रार्थना है।